Hello everyone, welcome to the channel Agriculum, and today we will start the lecture 6 of Fundamentals of Agriculture Extension Education. And the topics that are covering in today's lecture is various extension programs that was launched by ICR Government of India, that is IADP, IAAP, HVYP, KVK, IVLP, ORP, NATP, NAIP, and etc. So let's start with our first slide, that is IADP, Intensive Agriculture Development Program. It was launched in 1960, known as the package program. Behind this IADP, its main motive is to increase the agriculture productivity that lead to our economic growth and bring the welfare for the society. सो सिंपली इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का रोल था ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए एग्रीकल्चर में. ठीक है. नाउ द सेकेंड स्लाइड इज IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम. इट वाज लॉन्च इन 1971 और इसका जो मेन मतलब कह सकते हैं एक रेफरेंस था कि ये फोकस करता था सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और उसकी सस्टेनेबिलिटी, बट कुछ ही रीजन्स में, ना कि सारे रीजन्स में, सिर्फ कुछ ही रीजन्स में जिस रीजन्स पे वो अवेलेबल हो पाते थे. ये इन्वॉल्व करता था आपकी इम्प्लीमेंटिंग, जो आपकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं, आपकी इम्प्लीमेंटेशन उनकी कैसे हो रही है, क्या हो रही है, क्या एक्सटेंशन सर्विसेज, फार्मर्स ट्रेनिंग रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं. प्रमोट करते थे एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, एनकरेज करते थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू फार्मिंग मेथड्स, एसिस्ट करते थे मार्केट एक्सेस और एम्फेसिंग करते थे आपके जो भी सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस वगैरह रहती थी. और मेन गोल इसका यही था कि क्रॉप ईल्ड बढ़ पाए, फार्मर का लाइवलीहुड अच्छा हो पाए. एक तरीके से फूड सिक्योरिटी को भी लेके इनका काफ़ी अच्छा मोटिव था. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ HVYVP, that is High Yield Variety Program. It was launched in 1966 to 1967, that is खरीफ टाइम पे. और जो भी आपका मेन गोल था इस HYVP का, वो यही था कि सेल्फ सफिशेंसी हो पाए फूड पे 1970 से 71 के बीच में. और ये हेल्प करते हैं किस में, आपके जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होते हैं कंट्री में, उस पर हेल्प करता है. इंट्रोडक्शन होता है न्यू हाई यील्ड वेराइटीज़ का, सीड्स की इम्प्रूवमेंट में. मेनली जो इसका मेन फोकस रहता था वो सीड्स इम्प्रूवमेंट में ही रहता था. और किस तरीके से फर्टिलाइज़र का इन एप्लीकेशन हो रहा है फील्ड्स में, पेस्टिसाइड कैसे यूज़ हो रहे हैं, वो इसके मेन फीचर्स थे. नाउ द KVKs, that is कृषि विज्ञान केंद्र. The first KVK on pilot basis was established in 1974 at Pondicherry under the administrative control of TNAU, that is Tamil Nadu Agriculture University, कोयम्बटूर. सो इसको हम फार्म साइंस सेंटर के नाम से भी जानते हैं. मोहन सिंह मेहता थे जो वो अपॉइंट किए गए थे ICR के थ्रू 1973 में, और उन्होंने आइडिया दिया था कि फार्म साइंस सेंटर को बढ़ावा दिया जाए. तो जो भी आपके नंबर थे KVKs के वो 731 तक अब राइज हो चुके हैं. और जो भी मेन एम रहता KVK का वो क्या रहता था कि शॉर्ट ट्रेनिंग्स फार्मर्स को प्रोवाइड करना जो फील्ड में काम कर रहे हैं, और एक तरीके से प्रोफेशनल सपोर्ट देना KVKs का काम होता था. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ IVLP, that is Institutional Village Linkage Program. It was started in 1960 in 7 selected districts in various states. तो जो मेन एम रहता था IVLP का वो ICR के थ्रू डेवलप्ड होता था, जो हेल्प करता था साइंटिस्ट को डायरेक्ट इंटरेक्शन किससे, फार्मर कम्युनिटी से, सो दैट वो उसी हिसाब की टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाए फार्मर्स के लिए. तो जो भी ICAR, SAU, आपके KVKs थे, SAU मीन्स दैट साउथ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, तो जो भी आपके थे ये विलेज को अडॉप्ट कर लेते थे और ग्रुप ऑफ विलेजेस रिप्रेजेंट कर देते थे एक डिस्ट्रिक्ट को. तो वो एक एक यूनिवर्सिटीज़ के अंडर रहते थे. वहाँ पर वो विलेज इंस्पेक्शन, विलेज अटैचमेंट्स स्टूडेंट्स का, वो सब चीज़ें परफॉर्म करते थे ताकि उन्हें सर्वे के थ्रू पता लग पाए कि क्या टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर रहती मतलब चाहिए इन फ्यूचर के लिए. नाउ
Let's move to the next slide, that is ORP, Operational Research Project. Initiated in 1945 to 75. इसका मेन एम ये था कि टेक्नोलॉजिकल और जो सोशल इकोनॉमिकल कॉन्स्ट्रेंट्स रहते थे उनके सॉल्यूशन ढूंढना और उनके टेक्नोलॉजी और मॉड्यूल्स उस एरिया के लिए, उस वाटरशेड के लिए और जो उनके टारगेटेड ग्रुप रहते थे उनके लिए ये लोग प्रेफर करते थे इस पॉलिसी को। तो जो परफॉर्मेंस रहती थी न्यू टेक्नोलॉजी की वो टेस्ट की जाती थी फार्मर्स के थ्रू ऑपरेशनल लेवल पे। तो न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए तो ये काफ़ी वर्दिनेस था। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़ NATP, द नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ये लॉन्च हुआ था हमारा 19। मेनली जो प्रोजेक्ट था वो इनिशिएट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with the financial assistance of World Bank and would be implemented with assistance of MANIT, that is National Institute of Agriculture Extension Management। तो इनके थ्रू क्या होता था, जो मैनेज इंस्टीट्यूट था उसके थ्रू पूरा जब फंडिंग वगैरह आता था तो तब क्या हुआ उसमें कि जो भी रिसर्च और एक्सटेंशन सर्विस है उनका स्टार्ट हुआ। तो जो वर्ल्ड बैंक थी उन्होंने NATP के साथ पार्टनरशिप कर लिया था फिर। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज़ NAIP, द नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, जो कि लॉन्च हुआ था जुलाई 2006 में। और जो प्रोजेक्ट था वो फंड किया गया था वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इनका मेन ऑब्जेक्ट भी सेम सिमिलर ही था कि एग्रीकल्चर रिसर्च को इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपका डेवलपमेंट हो पाए, नेचुरल सोर्सेज का सस्टेनेबिलिटी प्रमोट हो, इन्हांसिंग हो पाए लाइवलीहुड्स ऑफ फार्मर्स, और बाकी यही सब चीज़ें थी जो मेन इसके अंदर हमारी कवर हो पाई NAIP के अंदर। बाकी तो जो भी पॉलिसीज़ होंगी, अगर आपका कभी एग्जामिनेशन में या कुछ भी चीज़ आए, आप एक शॉर्ट क्लिप्स बना सकते हैं डेट्स के लिए याद करने के लिए, बट अगर आपको इन फर्दर थ्योरी एग्ज़ाम्स में बैठना है तो उसके लिए तो जो फीचर्स हैं वो मोस्टली सिमिलर्स हैं। सो डोंट टेक टेंशन कि हमें ये कैसे याद होगा क्या होगा, बिकॉज अगर आप इसको सिस्टमैटिक यूज़, क्योंकि मेन मोटिव सबका वही है, सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करना। KVKs ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मेन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। KVKs ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वहीं जो आपका ये सीड से रिलेवेंट हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन वाला जो वो है, तो उसमें आप सीड से रिलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप नोट डाउन कर सकते हो। So that's all for today's lecture. Like, subscribe and comment for any doubt and stay connected. Thank you.